Hello bachon, let's read this question. The question says assertion the numerical value of 1 by n in Freundlich adsorption isotherm x by m is equal to k p raised to the power 1 by n at saturation pressure is 0. Reason are at saturation pressure the amount adsorbed per unit volume does not change with increase in pressure. Option A, both assertion and reason are true and reason is the correct explanation of assertion. Option B, both assertion and reason are true but reason is not the correct explanation of assertion. Option C, assertion is true but reason is false. Option D, assertion is false but reason is true. Option E, assertion and reason are false. तो इस क्वेश्चन के अंदर हमसे assertion स्टेटमेंट में बोला गया है कि फ्रूनलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म के अंदर 1 by n की वैल्यू हमारा एट सैचुरेशन प्रेशर 0 होगी और उसका रीज़न दे रखा है कि एट सैचुरेशन प्रेशर द अमाउंट adsorbed per unit volume does not change with increase in pressure. तो इसका की कॉन्सेप्ट देखते हैं अब हम. तो की कॉन्सेप्ट में हमारा जो ये फ्रूनलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म होता है इसका फॉर्मूला होता है x by m जो कि रिप्रेजेंट करता है एडजॉर्प्शन को इज इक्वल टू k p टू द पावर 1 by n. तो p हमारे यहाँ पे प्रेशर होता है. तो इसकी जो कंडीशंस होती हैं एट सैचुरेशन प्रेशर तो एट सैचुरेशन प्रेशर क्या होता है 1 by n की वैल्यू हमारी हो जाती है इक्वल टू 0. तो हम कह सकते हैं x by m इज इक्वल टू k p रेज टू द पावर 0 और हमें पता है एनीथिंग रेज टू द पावर 0 बिकम्स 1. तो यहाँ पे x by m की वैल्यू हो जाएगी इज इक्वल टू k. तो जिससे हम कह सकते हैं एट सैचुरेशन प्रेशर x by m इज इक्वल टू कांस्टेंट. तो यानी कि हमारा जो एड्जॉर्प्शन है वो कांस्टेंट हो जाता है, वो बढ़ता नहीं है जितना भी हम प्रेशर की वैल्यू चेंज करें क्योंकि प्रेशर उसके अंदर फैक्टर ही नहीं करता. प्रेशर हमारे x by m के फॉर्मूला में तब रोल प्ले नहीं करता और x by m की वैल्यू हमारी कांस्टेंट हो जाती है. इसका रीज़न हमारा ये होता है एट सैचुरेशन प्रेशर entire surface is covered with adsorbate and no further adsorption can take place on the surface of the adsorbent irrespective of the pressure increased further beyond the saturation pressure. तो हमारा मतलब ये है कि सैचुरेशन प्रेशर यानी कि वो प्रेशर जिसके ऊपर हमारा जो सरफेस इंटायरली कवर हो जाए एड्जॉर्बेट के मॉलिक्यूल से, एड्जॉर्बेंट का सरफेस कम्प्लीटली कवर हो जाता है एड्जॉर्बेट के मॉलिक्यूल से और कोई जगह बचती नहीं है फॉर एड्जॉर्प्शन. तो अगर हम प्रेशर इससे ज़्यादा फर्दर इंक्रीज करते हैं तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा हमारे एड्जॉर्प्शन पे, यानी कि x by m की वैल्यू एट सैचुरेशन प्रेशर बिकम्स कांस्टेंट. तो हम कह सकते हैं देयरफॉर तो हमारे इससे जो सेकंड रीजन वाली स्टेटमेंट है एट सैचुरेशन प्रेशर अमाउंट एड्सॉर्ब पर यूनिट वॉल्यूम डज नॉट चेंज. देयरफॉर द अमाउंट एड्सॉर्ब्ड per unit volume at saturation pressure does not change on
increasing pressure. तो अगर हम हमारा assertion स्टेटमेंट को देखें तो वो स्टेटमेंट भी हमारी यहाँ पे करेक्ट है और रीजन स्टेटमेंट भी हमारी करेक्ट है, लेकिन जो रीजन है वो करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर रहा, क्योंकि जो हमारा रीजन है वो ये है कि सरफेस के जो इंटायर सरफेस है वो कवर्ड हो जाता है हमारे एड्जॉर्बेट के मॉलिक्यूल से और फर्दर एड्जॉर्प्शन नहीं हो पाता इस वजह से। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। बोथ assertion एंड रीजन आर ट्रू, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट explanation ऑफ assertion. So the final answer is both assertion and reason are true, but reason is not the correct explanation of assertion. I hope you understood it well. Best